शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी को सर्वप्रथम मेरी ओर से सप्रेम जय श्री कृष्णा। प्रेम और अपनत्व की एक सुंदर व्याख्या को लेकर आज मैं पुनः आप सभी के साथ खड़ा हूँ। जीवन अपनी दिशा के रूप में तो अनवरत रूप से हम सबका बह रहा है बंधुओं, लेकिन हम सब में से कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को एक दिशा और एक उद्देश्य प्रदान किया है। हम सब अपनी अपनी गति और अपने अपने जीवन के स्तर पर जहाँ जैसा जीवन हम सब लोग व्यतीत कर रहे हैं, वो सब जीवन कहीं ना कहीं समय के साथ में बह तो रहा है, लेकिन कुछ ने अपने जीवन को पहचाना है और कुछ ने अपने जीवन को विस्मृत कर दिया है। हमारा मनन, हमारा चिंतन, हमारा निधिध्यासन, हमारी साधना, हमारी उपासना सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिखर गई है। लेकिन हम सबको अपने उद्देश्य के अनुरूप उठ खड़ा होना होगा। हम सबको पहचानना होगा अपने जीवन के वास्तविक सामर्थ्य को, जो भगवान श्री वृंदावन विहारी ने हमें प्रदान किया है, दिव्य अलौकिक शक्तियों ने हमें प्रदान किया है। 5 तत्वों से मिलकर के बनने वाला ये शरीर साधारण नहीं है बंधुओं। इस शरीर में पूर्ण सामर्थ्य है कुछ अच्छा करने का, कुछ विशेष करने का। और ये सब कैसे संभव होगा? ये सब कुछ संभव होगा हमारी सोच के आधार पर। जब हमारी सोच परिवर्तित होगी तब अपने आप जीवन में सकारात्मकता का विस्तार होगा, जीवन में पवित्र उद्देश्य का विस्तार होगा। हम एक अच्छे संकल्प के लिए सब लोग मिलकर के खड़े होंगे और कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो शायद आज तक किसी ने ना किया हो। और हमारी ये जीवन संदेश यात्रा यही संदेश दे रही है। जीवन की अनेक परिस्थितियां हम सभी के सामने आई हैं, लेकिन उसमें सही निर्णय लेने और उसके प्रभाव में आकर सफल होने के बारे में हम सब लोग चिंतन भी करते हैं। लेकिन बंधुओं, हमेशा स्मरण रखिएगा, इस संसार में जो लोग अक्सर अपने हालातों को, अपनी दुख भरी जिंदगी को कारण मानते हैं, वो व्यर्थ है। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। इंसान के जीवन में सकारात्मक सोच की शक्ति ही उसके जीवन को बदल सकती है। लेकिन महत्व है कि हम किस चीज को स्वयं में धारण करते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। इस संसार में जो धर्म को धारण करता है धैर्य के साथ में, विजय उसी की होती है। नहीं तो संसार का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वस्तु सब कुछ चलायमान है। भगवान ने पुनः कहा, चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवित यौवनम, चला चले ही संसारे, लेकिन धर्म एको ही निश्चला। और धर्म क्या है? धर्म है हमारी अच्छी सोच, हमारा अच्छा व्यवहार, हमारी अच्छी उद्देश्य प्रणाली। क्योंकि एक अच्छी सोच के महत्व पर ही, उसके बल पर ही हम जीवन में कुछ अच्छा स्थापित कर सकते हैं। मुझे स्मरण आती है वो एक वाक्यांश। एक शहर में 2 सगे भाई रहा करते थे, जिनमें से एक नशे का आदी था, दिन भर नशे में धुत रहता, शराब पीता, घर वालों को पीटता, घर वालों को अपशब्द कहा करता था। कोई इज्जत समाज में उसकी नहीं थी। लेकिन वहीं एक ही पिता की दूसरी संतान, उसका बड़ा भाई, उस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी था।
सब समाज में उसकी पूछ करा करते थे, इज्जत किया करते थे, और परिवार में सब लोग प्रेम के साथ उससे व्यवहार किया करते थे, उसके साथ बैठते थे। बंधुओं, एक ही पिता की दो संतानों में इतना अंतर देख करके एक बार एक बुजुर्ग ने सोचा क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि एक ही पिता के दो बेटे एक से माहौल में पले बढ़े, फिर भी दोनों में इतना अंतर कैसे है। वह बुजुर्ग व्यक्ति पहले एक उस नशेलची व्यक्ति के पास गया, उस लड़के के पास गया, उससे ये पूछने लगा कि भैया जो तुम करते हो क्या वो सही है? तुम्हारा नशा करना, तुम्हारा शराब पीना, परिवार वालों से लड़ना, तुम्हें ये सब कौन सिखाता है? उस छोटे भाई ने कहा, ये सब मैंने मेरे पिता से सीखा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पिता से? कैसे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पिता भी नशा किया करते थे, अक्सर घर में आते थे, सबको मारते थे, पीटते थे। ऐसे हालातों में आप लोग अब मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब आप ही बताइए। इसलिए मैं इस हालात में पड़ा हूं। अब जबकि उन्हें एक भाई का जवाब मिल चुका था, उस बुजुर्ग व्यक्ति अब दूसरे भाई के पास गए, उससे भी वही सवाल पूछा। कहने लगे कि भैया तुम शहर के बड़े अच्छे व्यापारी हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इसके पीछे राज क्या है? तुम्हारी सफलता की क्या कहानी है? मैं सुनना चाहता हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, मैं एक सफल व्यापारी इसलिए बन सका हूं, एक अच्छा आदमी इसलिए बन सका हूं क्योंकि इसका कारण मेरे पिता हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति जवाब सुनकर के हतप्रभ रह गया। आखिर एक नशेड़ी पिता के बेटे को सही राह पर चलने के लिए कैसे प्रेरित कौन कर सकता है? उन्होंने कहा, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बड़े भाई से कहा कि मैंने तो सुना है कि वो तो शराब पिया करते थे, घर में लोगों को मारते थे, पीटते थे, अपशब्द कहा करते थे, तो कैसे तुम उनसे प्रेरित हो सकते हो? तब उस भाई ने कहा, देखिए जब मैं बच्चा था तब मैंने देखा कि मेरे पिता किस तरह शराब पीकर बुरी हालात में घर में आते थे, उसके बाद वे सबको मारते थे। तब से ही मैंने यह एक निर्णय ले लिया था कि आज से जीवन में कदाचित कभी मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। उसका जवाब सुनकर के वह बुजुर्ग व्यक्ति खुश हुआ। उसे समझ में आ गया कि हमारी सफलता हालातों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। क्योंकि बंधुओं, यदि वे दोनों भाई एक ही पिता से अलग अलग सीख ले सकते हैं तो हम सब भी अपनी अपनी परिस्थिति और अपने सामर्थ्य के अनुसार जीवन में बहुत सी ऐसी अवस्थाएं हैं जो हमें तत्क्षण सीख देने का प्रयास कर रही हैं। आप सब लोग जानते हैं कि धर्म की जय बोलने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं, लेकिन क्या धर्म को अपने आचरण में अपनाने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं? नहीं। हम सब लोगों का यह विश्वास होना चाहिए कि जिस मूर्ति का पूजन हम कर रहे हैं वो साक्षात वृंदावन विहारी है। जिस भी प्रतिमा का, जिस भी देवता की हम उपासना कर रहे हैं वो साक्षात हमारे समक्ष विद्यमान है। तब हमारा कर्मकांड सार्थक है, तब हमारी पूजा सार्थक है। क्योंकि भगवान ने स्वयं को इस धरा पर अवतरित करके यही कहा है कि हम सब मनुष्य अपने जीवन में धर्म को किसी भी अवस्था में खत्म करने का प्रयास ना करें। हमारे घर में संस्कार जीवित रहें, हमारे घर में नैतिकता जीवित रहे, हमारे घर में एक अच्छी सोच जीवित रहे, तब जाकर हमारा यह जीवन एक संदेश में परिणित हो सकता है। हम सभी लोग एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो संकल्प लीजिए आज हमारे साथ कि आप सब भी अपने जीवन को एक संदेश में परिणित करेंगे और संदेश में परिणित करके लोगों को भी अच्छी सीख, अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का मौका प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभ संकल्पनाओं के साथ मैं
पंडित जितेंद्र भार्गव आप सबसे विदा लूंगा। आगे पुनः एक सुंदर संस्मरण के साथ हम सब लोग एकत्रित होंगे। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण।